तो देखिए, अब हम एक श्लोक की और संस्कृत व्याख्या देखते हैं किस प्रकार से संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो देखिए, एक श्लोक है आपके सामने। विहाय शांति नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि बधाय विदुस्वाम व्रजंती शत्रुनब्ध्वे निष्प्रहा समेन सिद्धि मुनयो न भूव्रत। तो इस श्लोक का एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, क्योंकि जब वह ब्रह्मचारी वनेचर संपूर्ण समाचार को अर्थात राजा दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था से संबंधित समाचार है, जिसको जानने के लिए वो महाराज युधिष्ठिर एक ब्रह्मचारी वनेचर को भेजते हैं। वो संपूर्ण समाचार जान करके महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं और पूरा समाचार एक एक करके महाराज युधिष्ठिर को सुना देता है। और सुनाने के पश्चात वह तो पुरस्कार प्राप्त करके चला जाता है। उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर उस पूरे समाचार को द्रौपदी की कुटिया में जा कर के अपने अनुजों के सामने सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह द्रौपदी किसी भी प्रकार से हमेशा प्रसन्न न होकर के दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है और वह महाराज को फटकारती हुई कहती है कि हे महाराज, इस प्रकार से आप अगर शांति को धारण करके बैठे रहोगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि जिस शर्त के मुताबिक यहाँ पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जो कहा गया है, ऐसा एक राजा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसलिए वह जब महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं तो इस संबंध में वो महाराज युधिष्ठिर को शांति के मार्ग को त्यागने के लिए कह रही हैं और कह रही कि हे महाराज, इस प्रकार का जो शांति का मार्ग जो तुम अपना रहे हो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको त्याग दीजिए। क्योंकि इस प्रकार का जो शांति का जो मार्ग होता है वह तो केवल उन लोगों के लिए होता है जो मुनि लोग होते हैं, जो निष्काम लोग होते हैं, जो वन में रह करके तपस्या करते हैं। क्योंकि जो निष्काम मुनि होते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, जो केवल काम क्रोध मोद मद लोभ मोह मद मात्सर्य यानी ये 6 शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु हे महाराज, राजधर्म के अंतर्गत और जो अपना ये धर्म होता है अपना मुनि धर्म, ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि मुनि धर्म के लिए तो उनको केवल सिर्फ अपने 6 शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती है। और जो राजधर्म होता है तो उस राजधर्म में हमेशा एक राजा को अपने वीरोचित गुणों के माध्यम से शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त करनी होती है। अर्थात अपने राज्य शासन को अपने वीरोचित गुणों के माध्यम से चलाना होता है, ना कि शांति के मार्ग से। इसलिए हे महाराज, आप इस शांति के मार्ग को छोड़िए और आप उस तेज को, जो प्रसिद्ध तेज था, अर्थात जो आपका जो जब आप राज्य करते थे अत्यधिक धन बल सेना आपके पास थी और आप अनेक प्रकार से अन्य जो राजा थे पड़ोसी राजाओं को भी हमेशा अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इस प्रकार के उस तेज को आप धारण कीजिए और उस कपटी दुर्योधन पर आक्रमण कीजिए और फिर अपने राज्य को प्राप्त कीजिए। तो देखिए, इस श्लोक में उसी का वर्णन है। तो संस्कृत व्याख्या करते समय हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, संदर्भ सहित प्रसंग। तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस कवि के द्वारा रचित है और इसमें क्या बताया गया है, क्या हमें लिखना होता है। तो देखिए, ये मैंने पहले लिखा है क्योंकि अगर एक एक क्रम से लिखेंगे तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो देखिए, जिस पर प्रसंग अयम श्लोक है महाकवि भारवीना रचितम किरातार्जुनीयम, यानी यह श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम इति महाकाव्य से प्रथम सर्गात उद्धृतो अस्ति, यानी इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। और मूलतः इदम महाकाव्यम, यानी मूलतः यह महाकाव्य महाभारत से वन पर्वात, यानी महाभारत के वन पर्व से संकलित माने लिया गया है। यदा यदा माने जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से शासन व्यवस्था अधिकम वृत्तांतम, यानी उस राजा दुर्योधन की शासन व्यवस्था से संबंधित उस वृत्तांत को द्रौपद्या उटजे गतवा, यानी द्रौपदी की कुटिया में जाकर के श्राव्यति माने सुनाते हैं। तदा द्रौपदी क्रुद्धा भूतवा सती, यानी तब जो द्रौपदी है वो क्रुद्ध होते हुए युधिष्ठिर माने महाराज युधिष्ठिर को क्षमावृत्तिम त्यक्तवा, यानी उस क्षमावृत्ति को त्याग करके अर्थात उस शांति के मार्ग को त्यागने के लिए कहती है। और क्षत्रियोचितम शत्रुम विजेतुम प्रेरयन्ति, यानी क्षत्रियोचित जो शत्रु है
उनको जीतने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है, इति वर्णयन, ऐसा वर्णन करते हुए महाकवि भारवी कथयति, महाकवि भारवी कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं महाकवि भारवी। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत व्याख्यापन दो प्रकार से करते हैं, कि एक सीधा सरल तरीका होता है कि आपको सबसे पहले तो आपको अनुवाद आना चाहिए, अनुवाद के पश्चात आपको जहाँ से उस शब्द को आप उठाते हैं, कि जैसे माना कि हम में इसमें शब्द है कि देखिए बेहाय शांति नृप धाम तत् पुनः प्रसिद्ध संदेही बधाय विधि स्वाम। तो सबसे पहले क्या कहा, नृप, नृप माने हे महाराज, शांतिम यानी शांति के मार्ग को, बेहाय माने छोड़कर, तत् माने उस प्रसिद्ध, धाम माने तेज को, पुनः माने दोबारा, विधि स्वाम बधाय माने शत्रु को विनाश के लिए, संदेही माने धारण कीजिए। या फिर ये भी कह सकते हैं हे महाराज शांति को छोड़ करके शत्रुओं के विनाश के लिए उस प्रसिद्ध तेज को दोबारा धारण कीजिए। तो आ गया। इस प्रकार से हमने इस लाइन का जैसे अर्थ किया, तो उस लाइन के अनुसार ही हम क्या शब्द को चुनेंगे और शब्द का पर्यायवाची ही हम वहाँ पर बराबर में लगाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। जैसे देखिए व्याख्या, नृप का मतलब होता है राजा, हे नृप, यानी ये संबोधन में है और संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नृप का दूसरा पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, राजा, यानी राजा भी कह सकते हैं, भूपति भी कह सकते हैं, अधिपति भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, जो भी पर्यायवाची हमको उचित लगता है। तो हे भूपते, इसका हमने बराबर क्या लिखा, नृप का भूपते। अब भूपते में आप देखेंगे तो अलग विभक्ति है, लेकिन अपने क्या है संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रथमा विभक्ति होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हे नृप, हे भूपते, ये आ गया। शांतिम, वही दूसरा पद है ना, शांतिम का मतलब होता है शांति मार्ग को, यानी वो द्रौपदी किसको त्यागने के लिए कह रही है, शांति मार्ग को। तो शांति में है द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो ऐसे ही उसमें भी अगला जो पर्यायवाची उसमें भी द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। शांतिम अर्थात शांति मार्गम। बेहाय, बेहाय का मतलब छोड़ करके, त्याग करके। तो परित्यज्य, परित्यज्य, अब इसमें परित्यज्य में लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ जो उपसर्ग के माध्यम से, परित्यज प्लस लेप यानी परित्यज्य। तो बेहाय का मतलब भी होता है छोड़कर, परित्यज्य का मतलब भी छोड़कर। और यदि हम इसकी जगह दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं त्यक्तवा, यानी त्याग करके, तो भी सही है। तो इस प्रकार से बेहाय माने छोड़ करके, परित्यज्य माने छोड़ करके। तत्, अब तत् का मतलब उसे, और उसका मतलब उस प्रसिद्ध तेज को धारण करने के लिए कहा गया जो महाराज पहले धारण करते थे। तो प्रसिद्धम, उस प्रसिद्धम, धाम का मतलब तेज, तो तेज का तेज लिख दिया हमने, बराबर धाम बराबर तेज। विदुस्वाम, विदुस्वाम माने षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, शत्रु नाम कर दो, अरिणाम कर दो, इस प्रकार से कोई भी पर्यायवाची हम लिख सकते हैं। तो विदुस्वाम का मतलब शत्रु नाम, शत्रुओं के। और बधाय का मतलब होता है विनाश करने के लिए, तो विनाशाय, जैसे चौथी विभक्ति के एक वचन है तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, और भूयो अपि का मतलब दोबारा, भूय का मतलब भी दोबारा होता है। संदेही, संदेही का मतलब धारण करना, तो धार्य। अब ये धार्य का मतलब यहाँ मध्य पुरुष, ये जो है विभक्ति ये कौन सी है अपनी, जो मध्यम पुरुष है उसका एक वचन है, वचन। तो इस प्रकार से संदेही का हमने क्या किया, धार्य। तो भूयो अपि, संदेही का धार्य। प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रसन्न हो, अर्थात ये महाराज प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से प्रसादम गच्छ, गच्छ का मतलब प्राप्त होना, यहाँ पर प्रसन्नता को प्राप्त होने यानी प्रसन्न होइए। निष्प्रहा, निष्कामा, निष्प्रहा का मतलब होता है इच्छाओं से रहित, निष्कामा का मतलब भी होता है कामनाओं से रहित या इच्छाओं से रहित, एक ही बात है। मुनय, मुनि को हम यति भी कहते हैं संस्कृत में। तो जिस प्रकार से मुनि की विभक्ति चलती है ऐसे यति की विभक्ति चलती है। इसके जो रूप होते हैं वो रवि के अनुसार चलते हैं, जैसे रवि, जैसे रवि रवि रवय, है ना, ऐसे मुनि मुनि मुनय, यति यति यतय, इस प्रकार से। शत्रुन, तो शत्रुन का मतलब यहाँ किससे है, काम क्रोध आदि जो लोभ है ना उनका नाम है। तो शत्रुन को हम क्या कर सकते हैं, रिपु भी कहते हैं। तो रिपुन, है ना, रिपु के यानी शत्रु के जो शब्द रूप होते हैं वो किस अनुसार चल, गुरु के अनुसार चलते हैं। जैसे गुरु, गुरु गुरव है, गुरुम गुरु गुरून, इस प्रकार से। तो रिपुन कर दिया। अब दुय, अब दुय का मतलब होता है विजित, जीत करके, तो विजित। समेन, शांति से, तो शांतया, इसकी शांति की
जो षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन दोनों एक जैसी चलती है। अब यहाँ पर ये जो तृतीय विभक्ति के एक वचन है तो तृतीय विभक्ति के एक वचन लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर शांत या बिना विसर्ग वाला है, उधर विसर्ग वाला षष्ठी और जो एक वचन पंचमी का तो वो आता है। तो समेन शांत माने शांति से, सिद्धि माने सिद्धि को अर्थात सफलता को, ब्रजंती माने प्राप्त करते हैं तो प्राप्नुवंती अर्थात प्राप्त करते हैं, या प्राप्तम कुर्वन्ति प्राप्त करते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। भूव्रत न यानी राजा लोग नहीं तो न तो राजा ने, अपितु राजा ने यानी राजा लोग होते हैं वो तेज सा सिद्धि लवंत यानी तेज के माध्यम से ही यानी अपने पराक्रम से ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न तो सम मार्ग ना कि वो शांति के मार्ग से। इस प्रकार से हमने संस्कृत व्याख्या कर ली। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो ये संस्कृत व्याख्या बहुत ही बढ़िया अर्थात अच्छे शब्दों में याद होती है, हमें पर्यायवाची शब्द भी याद होते हैं और संस्कृत का शब्दकोश भी हमारा बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, तो उसमें भी ये वाक्य बने हुए ही है। देखिए इस पर, हे भूपते शांति मार्गम परित्यज्य प्रसिद्धम तेज शत्रुणाम व विनाशाय भूयोपि धार्य प्रसादम गच्छ निष्कामान यतय शत्रुन अर्थात काम क्रोध आदि रिपून विजित शांतया सफलताम व्रजंती अर्थात प्राप्तम कुर्वन्ति भूव्रतन न तो राजा ने अपितु राजा ने तेज सा सिद्धि लभन्ते न तो सम्मार्गेन। इस प्रकार से हमने इसकी संस्कृत व्याख्या कर ली। अब देखिए संस्कृत व्याख्या के बाद हमको एक पॉइंट लिखना होता है विशेष। तो विशेष में क्या क्या चीज़ बताई गई है, इसमें किस प्रकार की व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, हम दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिख दिया कि अश्य श्लोकस्य भाषा सरला सहजा बोधगम्य च अस्ति, यानी श्लोक की भाषा कैसी है, सरल है, सहज है और जानने योग्य है। दूसरा, इस पद्य में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा, अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार व्याकरण टिप्पणी भी लिख सकते हैं। जैसे व्रजंती है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। विहाय, इसमें कौन कौन सा बी प्लस आ प्लस लेप है। समेन, तृतीय व्यक्ति एक वचन है। इस प्रकार से अपन शब्दों को और को भी लिख सकते हैं। ये अपन की व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन संस्कृत व्याख्या करते हैं तो इसमें हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यदि आपको ये अच्छी लग रही हो तो कृपया एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे इससे संबंधित जो भी वीडियो हैं आपको निरंतर मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।